आगाज़ करते हैं जनाब एहतशाम साहब। ये कल कुछ निकला तो नहीं कुछ ख़ास। कल जो मुलाकात पे बड़ी नज़रें थी कि भाई मुलाकात होगी, कहा यह जाएगा, शायद हम ये सुनने जा रहे थे कि एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि अब इकट्ठे एहतजाजी तहरीक का हिस्सा होंगे, एक स्टेज पे दोनों दिखाई देंगे जलसे करते हुए, लेकिन अब ये तो हो नहीं रहा। अभी क्या TORs तय होंगे, किस तरह से चीज़ें बनाई जाएंगी? हमने दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। आपने पीपल्स पार्टी नून का भी जिक्र किया है, उनके ताल्लुकात के हवाले से भी बात किया, तो उस हवाले से बात कर लेते हैं। मेरे पास जो खबर है, बड़ी खबर है। हाँ, बड़ी खबर ये है जो मुझे पता चला है वो ये है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी पैनल में इस वक्त तनाव शदीद होता चला जा रहा है और बाकायदा डिमांड दे दी हैं कि जी आप यहाँ पे जो पंजाब के 16 डिस्ट्रिक्ट हैं, ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब के, वहाँ पे उन्होंने शर्त रख दी है पीपल्स पार्टी ने कि आप जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स करेंगे, यानी नून करेगी, आप हमसे पूछे बगैर नहीं करेंगे। एक दूसरी बात वो कहते हैं कि जी हमारी तलात हैं कि जो आपने यहाँ पे किस अंदाज से लोगों को जॉब्स दी हैं और मुख्तलिफ जॉब्स क्रिएट किए हैं, वो बग़ैर किसी मेरिट के किए हैं, हमारे उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दो तीसरी चीज़ वो कह रहे हैं कि जिस तरह भी आपने जिक्र किया बल्दियाती इंतखाबात का, वो कहते हैं कि जी फ़ंड्स हमें दें, फ़ंड्स क्यों नहीं दे रहे। उनको कहा गया है कि जी फ़ंड्स की बड़ी कमी है, KP पहले ही हमसे नाराज़ बैठा हुआ है, हम उनको भी देने की कोशिश कर रहे हैं, बजट सर पे आपको देंगे। वो कहते हैं कि नहीं, असल बात जो बताई गई है आमना है कि पॉलिटिकल स्पेस चाहती है पीपल्स पार्टी, जो बहुत अरसे से लेने की कोशिश कर रही है। बिलावल भुट्टो गए भी हैं लेकिन बात नहीं बनी, इंतखाबात में सख्त लहजा भी इख्तियार किया था, लेकिन बाद में सुलह सफाई होगी, पार्टी से बाहर बैठे, हुकूमत से बाहर बैठे आनी ओहदे लेके। लेकिन उनको लग रहा है कि पंजाब 12 करोड़ का सूबा है, बिलावल भुट्टो साहब ने अगर किसी स्टेज पर आना है और जो ख्वाहिश है जरदारी साहब की प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो हमें पंजाब में इन रोड्स बनाने पड़ेंगे, प्लस हमें पॉलिटिकल सपोर्ट, पॉलिटिकल स्पेस चाहिए जो नून नहीं दे रही। तो इस हवाले से कहा जा रहा है कि तसल्लियाँ दी गई हैं, लेकिन जो नून के लोग हैं वो कहते हैं कि जी हमारे पास कोई इतना ज़्यादा कुशन नहीं है पीपल्स पार्टी को कुछ देने के लिए। तो ये तनाव तो लगता है इनके दरमियान बढ़ेगा। अब देखना है कि इस हवाले से जरदारी साहब की पॉलिसी क्या होती है, और बिलावल भुट्टो साहब तो इस हवाले से भी डेफिनेटली सोच रहे हैं कि हमें वहाँ पे पंजाब में जाके कुछ ना कुछ हिस्सा लेना है, जनूबी पंजाब भी हद तक। अब आ जाए इस पर जो आपने कहा कि कल कुछ बात नहीं बनी, आमना मेरी इतला आज ये है कि उनकी बात बन गई है। अच्छा। और शाम तक अभी तक ये खबरें थी कि हमारे हाँ जी हाँ, और जो हमारी एजेंसीज कह लें या हमारे पावर दैट भी कह लें या हमारी मौजूदा हुकूमत देख लें, उनको लग रहा है कि इस वक्त दो पार्टियां हैं जिनको अवाम में पिगजराई हासिल है बड़ी हद तक। एक बड़ी है जिस पे मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, सारी दुनिया कहती है PTI है, वोट बैंक है, सब कुछ है। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान अगरचे इलेक्शन हारे हैं या हराए गए हैं, उनका इस लिहाज से बड़ा क्लाउट है कि वो आज भी जलसा जूस करना चाहें, तहरीक चलाना चाहें तो वो चला सकते हैं। तो इस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट भी हम देख रहे हैं कि वो भी जो कहना चाहिए किसी ना किसी तरीके से ख़तरा महसूस कर रही है, उससे ज़्यादा हुकूमत महसूस कर रही है कि भाई अभी इलेक्शन हुए हैं फरवरी के, बैन लोगों ने कहा था जी 2 साल चलेगी, 2.5 साल चली थी, ये तो साल भी चलती है, हुकूमत नज़र नहीं आ रही। तो अगर ये हो गया कि ये सड़कों पर आ गए, अब ये एजेंडा छुपाया जा रहा है। जो हमारी इतलात हैं, जो फजल रहमान साहब की शर्तें हैं, उनमें बड़ी शर्त यह है कि आप मुझे इन राइटिंग लिख के देंगे कि ये डीजल और ये फला बातें आज की बात नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा मैं योदी जो कहता रहा हूँ मैं नहीं कहूँगा। तो मुझे लगता है उनकी बातें आज अब तक छुपाई गई हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बता रहे, लेकिन ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि किसी स्टेज पे ग्रैंड अलायंस बना के हम मूवमेंट चलाएंगे, उसके लिए हुकूमत परेशान नजर आ रही है। दिस इज ग्रेट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।